सोमवार व्रत कथा आप सुन लीजिएगा, जिसको सुनने से बच्चों की उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ, सोमवार का व्रत तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, प्रत्येक सोमवार। नंबर दो, 16 सोमवार। और नंबर तीन, प्रदोष सोमवार। तीन व्रत होते हैं सोमवार के। तो आप उसमें से कौन सा करना चाहते हैं वो तो आप देख लीजिए, आप कौन सा करते हैं। प्रथम प्रत्येक सोमवार, दूसरा 16 सोमवार, तीसरा होता है प्रदोष सोमवार। जो भी आप करते हैं, सोमवार का व्रत आयुष बढ़ाता है, आनंद कर देता है। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ अच्छा कर रहा हूँ। सोमवार व्रत कथा सुनिए, जहां भी आप हैं वहां से ही आप सुन लीजिए। घर में हैं सुनिएगा। हर कथा आनंद देती है, यहाँ की भी कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। एक साहूकार, उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थे, भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं, औलाद नहीं थी उनको कोई। बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। कारोबार की कोई कमी नहीं थी, धन पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी पुण्य के अभाव में उन्हें संतान नहीं। बड़े दुखी थे वह। उन्होंने भगवान की साधना करी। किसी महापुरुष ने उन्हें कहा था कि भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करो और उनकी कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वह पति और पत्नी लंबे समय तक सोमवार का व्रत करते रहे। महादेव प्रसन्न हो गए उनके ऊपर और भगवान शंकर ने दर्शन दे करके उनके ऊपर कृपा कर दी। उन्हें दर्शन दे दिया। दोनों हाथ जोड़ करके सन्मुख खड़े हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर ने कहा, बच्चा परमद्रोही, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो साहूकार की आंख में आंसू आ गए। साहूकार ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब आपका दर्शन पाकर के तो कोई चीज की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम संसारी लोग हैं, हम अपनी वंश वृद्धि के लिए एक बेटा चाहते हैं, हमें एक पुत्र दे दो, आप कृपा कर दो। भगवान शंकर ने कहा, देखिए पुत्र का योग नहीं है तुम्हारे लिए। कहा, प्रभु हम मर जाएंगे, पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, तुम हट कर रहे हो तो पुत्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसकी उम्र 12 ही वर्ष होगी। 12 साल के तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं है, कुछ समय तक तो हम पुत्र वात्सल्य का आनंद ले ही लेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, ठीक 10वें महीने में तुम्हारे संतान चल करके आ जाएगी। महादेव की कृपा, 10वें महीने में एक बेटे का जन्म हो गया। बालक का लालन पालन किया गया। 12 साल की आयु में उसकी मृत्यु होनी थी। शंकर जी ने पहले ही बोल दिया। ज्योतिषियों ने भी यह बोला। बच्चा 10 वर्ष का हुआ, जैसे 10 साल का हुआ तो साहूकार ने उस बच्चे के मामा को, यानी अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत सा धन देता हूं, मेरे पुत्र को काशी ले जाओ और जहां तुम्हें बढ़िया जगह लगे वहां पर यज्ञ करते रहना। एक तो बच्चे का मामा राजी हो गया, खूब पैसा ले लिया साहूकार से। अपने भांजे को संग लेकर के वह चला। जहां जहां जरूरतमंद जगह मिलती थी वहां वो दान पुण्य करते हुए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में वो एक नगर में, एक धर्मशाला में रुक गए। उसी धर्मशाला में कोई बाप अपने बेटे को दूल्हा बना के लाया था, विवाह होने वाला था। लेकिन जब उस वर को दरवाजे पर जाना था, तो बताया गया है कि उस लड़के की एक आंख फूटी थी, जैसे वो लड़की उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी।
तो उस दूल्हा के बाप ने वो 10 साल के बच्चे को देखा और उसके मामा से कहा, ऐसे हमें दूल्हा बनाना है, ऐसी ऐसी बात है, और फिर हम तुम्हें वापस कर देंगे। मामा को कहा कि तुम हमसे कुछ पैसे ले लो। तो उस बच्चे का विवाह हो गया, भामरे पड़ गई। तो उस लड़के ने जिसके संग भामरे पड़ी थी उसको ये बात बता दी, कह दिया ये तो मुझे पकड़ के लेके आ गए हैं, मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और वो लड़का उसकी आंख फूटी हुई थी, उसकी जगह पर मुझे दूल्हा बना दिया, और मैं तो अब जा रहा हूँ। ये वह उसको जिसके संग भामर पड़ गई थी उसे बात बोल के गए। उसने ये बात अपने पिता को बोली, तो पिता ने अपनी बिटिया का विवाह यानी उसकी विदाई उसके साथ नहीं की, क्योंकि बात खुल गई थी। इधर वो साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंचा। काशी में एक बहुत बड़ा रुद्र यज्ञ किया गया। शंकर जी का तो प्रभाव ही अद्भुत है। 12वां वर्ष आरंभ हो गया। तो वही दिन आने वाला था जिस दिन उसके प्राण जाने वाले थे। तो मामा ने कहा, बेटा मैं अभी आता हूं, तू जाके अंदर विश्राम कर ले। जैसे वो कमरे में गया तो पेट पकड़ के बड़ी जोर जोर से वह रोया, हाय मैं मरा मरा, और रोते रोते ही उसके प्राण निकल गए। 10 साल के उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मामा बहुत परेशान था, मामा टकराने लगा। शंकर और पार्वती काशी में विचरण कर रहे थे। रोने की आवाज सुनी। माँ पार्वती ने कहा, ये मुझसे सुना नहीं जा रहा है, एक बार देखो तो सही हो क्या है। भोलेनाथ ने कहा, दुनिया है, कोई रोती रहेगी कोई हंसती रहेगी। मैया ने कहा कि ये आवाज मुझसे सुनी नहीं जा रही है, आप चलें। तो जा करके देखा तो 10 साल का बच्चा वो तुम्हारा पड़ा ही था। भोलेनाथ की तो सब लीला थी। उसका मामा रो रहा था। भोलेनाथ ने कहा, क्यों रोता है? कहा, मेरा भांजा मर गया है। भोलेनाथ ने कहा, जब मैंने इसको दिया तभी मैंने कहा था इसकी उम्र 12 ही साल की होगी, तो टाइम पूरा हो गया है। अब मामा रो रो करके कहने लगा, मैं मर जाऊंगा। और माता पार्वती ने कहा कि तुमने मुझे एक वरदान देने के लिए कहा था, कभी आपने मुझे कभी कहा था, मैंने कहा था आपसे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगी तुमसे। आज मुझे आवश्यकता है, मुझे मेरा वरदान दे दो। भोलेनाथ ने कहा, हाँ तुम अपना वरदान मांग लो। तो मैया पार्वती ने कहा कि जो सोमवार का व्रत करके सोमवार की व्रत कथा सुने उसके बच्चों की आयु लंबी हो, मुझे ये मांगे दे दो। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा ही हो। जो सोमवार का व्रत करेंगे उनके बच्चों की मृत्यु नहीं होगी। जैसे ये वरदान दिया तो मरा हुआ जो बच्चा था वो एकदम खड़ा हो गया, क्योंकि उसके माता पिता ने सोमवार का व्रत किया था। वह खड़ा हो गया। आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष, जय जयकार की आवाज आई। इधर पढ़ाई उस बच्चे की पूरी हुई। मामा उस बालक को लेकर के लौट रहा है उसी गांव में जिस गांव में उसे दूल्हा बना दिया गया था छिपा के। वहीं आकर के रुके। उस लड़की के पिता को पता चल गया कि वही लड़का आया है जिसके साथ मेरी बेटी की भामरें पड़ी हुई थी। तत्काल उसे जमाता को अपने यहाँ बुलाया गया। खूब खातिरदारी हुई और सुबह के समय अपनी बिटिया की विदाई कर दी। तत्पश्चात वो मामा भांजे अपने नगर में आए और उधर वो साहूकार और साहूकार की पत्नी दोनों इंतजार कर ही रहे थे। अपने बेटा और बहू की आरती उतारी, दरवाजे लिए गए, अंदर लेके गए। रात में ही महादेव ने साहूकार को दर्शन दे दिया और कहा कि तुमने सोमवार का व्रत किया इसलिए तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा, और जब जब मेरे सोमवार का कोई व्रत करेगा तब तेरे पुत्र से जुड़ी हुई इस कहानी को, कथा को जरूर सुनेगा। यह हमने सुना दी आपको सोमवार की व्रत कथा। कैसी रही लिख करके आप जरूर भेज दीजिएगा।